काइजो नंबर 8 एपिसोड 6 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था काप्का आखिरकार डिफेंस फोर्स में ज्वाइन हो जाता है, पर वो ज्वाइन होता है डिफेंस फोर्स में ऑफिसर के लिए नहीं बल्कि कैडेट के रूप में। अब आगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको काइजो नंबर 8 के वीडियोस डिटेल में और सबसे अच्छे से देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में बेल आइकन दबा देना। एपिसोड के शुरू में हम रेनो को देखते हैं, उसके हाथ में एक बहुत बड़े से गन को देखते हैं। वो उसको प्रैक्टिस कर रहा था। इसको प्रैक्टिस करते हुए वो कुछ देर बाद देखते हैं शूट करता है और तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है रेनो इचिकाबा लाइव फायर एक्सरसाइज, उसको ये सब करने में 2 मिनट 35 सेकंड्स लगे हैं और एस्टिमेटेड उसका अनलिस्ट कॉम्बैट पावर है 18%। मतलब सोचो वो 8% से ज्वाइन किया था, अब 18% इतने कम टाइम में हो चुके हैं। लगभग उनको ज्वाइन करे हुए और ट्रेनिंग करे हुए 2 महीने हो चुके हैं। वाइस कैप्टन होसना को देखते हैं, वो सोच रहा है वाओ, इतने कम टाइम में उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। दूसरी तरफ हम यारू को देखते हैं, वो रेनो को देख रहा था और मनी में जल रहा था, गुस्सा हो रहा था, पर हाँ उसको ये करने में 2 मिनट 15 सेकंड्स लगे थे और उसका अनलिस्ट कॉम्बैट पावर है 20%। तभी देखते हैं वो रेनो के साथ जाके झगड़ा करने लगता है, कहता है ए भाई मेरा ही बेस्ट है। दोनों ऐसे झगड़ा कर ही रहे थे, तभी बताया जाता है कि कोरो शिनोमिया उसकी है 1 मिनट 16 सेकेंड्स, उसकी एस्टिमेटेड अनलिस्ट कॉम्बैट पावर है 55%। मतलब वो किसी अलग ही लेवल में है भाई। वो उन दोनों का मजाक उठाते हुए कहने लगती है अरे तुम दोनों का मिला के भी मेरी स्कोर बराबर नहीं होता है। तभी वहाँ पे हम हारुइचो को देखते हैं, वो किकोरू को देख रहा था और सोचने लगता है ओह मैन, सच में वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। उसने एक और बार मुझे याद दिला दिया कि मैं मीडियोकर हूँ। और तभी ओई को देखते हैं, उसका भी कॉम्बैट पावर बहुत अच्छा आया है। उसका टाइम था 1 मिनट 59 सेकेंड्स और अनलिस्ट कॉम्बैट पावर 25% था। ये देख के हारुइची और ज़्यादा शॉक होता है। तभी देखते हैं वो सभी हैरान होते हैं, चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके पीछे से काप्का चिल्लाने लगता है। काप्का हिबिनो, उसका टाइमिंग है 6 मिनट्स 39 सेकेंड्स और अनलिस्ट कॉम्बैट पावर 1%। व्हाट द हेल, ये बंदा 1% करने के बाद इतना ज़्यादा चीख रहा है ना, मतलब क्या बोलूँ। तभी किकोरू को देखता है और उसके पास जाके चिल्ला के कहने लगता है देखा किकोरू, मैंने कर दिया, फाइनली मैं 0 से 1 तक आ गया। उसकी हरकत देख के किकोरू बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है क्या मतलब है तुम्हारा, और ऐसे अजीब एक्टिंग मत करो, वैसे भी तुम्हारे मुकाबले मेरा कॉम्बैट पावर बहुत ज़्यादा है। तभी पीछे से देखते हैं वाइस कैप्टन होसना आता है और कहने लगता है ओह काप्का, अगर तुम्हारा ग्रोथ ऐसे ही बढ़ने लगा तो मुझे नहीं लगता कि तुम 3 महीने के अंदर डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाओगे और तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं होगा। ये सुन के काप्का बहुत ज़्यादा डर जाता है। यारू और रेनो को देखते हैं, रेनो काप्का की इस ग्रोथ से बहुत ज़्यादा खुश है। तभी देखते हैं कुछ देर बाद सारे ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वाइस कैप्टन सबको कहता है ऑलराइट, अगर अब सब कुछ खत्म हो चुका है चलो अपना काम खत्म करो, पर उससे पहले और 10 लैप्स तुम सबको भागना है। कुछ देर बाद देखते हैं वो लेडी आती है और कहती है वाओ बहुत अच्छा है ना सर, ये लोग तो बहुत अच्छे कमाल के ग्रोथ दिखा रहे हैं। वाइस कैप्टन कहता है हाँ देख के तो ऐसा ही लगता है, यहाँ तक कि जब मैं इनके पास नहीं होता हूँ, आसपास नहीं होता हूँ, तब भी ये लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करते हैं और एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं। ये सच में बहुत अच्छा है। कुछ देर बाद देखते हैं सब कुछ खत्म होने के बाद हम काप्का को देखते हैं, वो बात ले रहा था। उसी के सामने हम देखते हैं यारू और रेनो। यारू रेनो को कहने लगता है अरे भाई देख मेरे मसल्स को देख, क्या तेरे पास तो कोई मसल्स ही नहीं है। ये लेके दोनों झगड़ने लगते हैं। तभी देखते हैं काप्का, वो भी अपने बॉडी दिखाते हुए कहता है ए तुम बच्चे लोग मेरा बॉडी देखो, यहाँ पे मेरा बॉडी जो कि एक वर्किंग एडल्ट का बॉडी है। ये देख के पहले तो वो लोग चौंकते हैं, पर कुछ ही देर बाद देखते हैं उसका पेट निकल आता है। ये देख के यारो बहुत जोर से हंसने लगता है, पर कुछ देर बाद तभी बाहर से वही बाहर निकलता है। उसे और उसकी बॉडी को देख के सब चुप हो जाते हैं। रेनो कहता है यही तो है फॉर्मर JGSDF ऑफिसर। अब समझ में आया, पर कब का कुछ नहीं कहता। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो रेस्ट करते हुए सोचता है बहुत दिन हो गए, ऐसा मैंने नहीं किया था। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी अपनी स्टोरीज कहने लगते हैं, उन लोगों ने क्यों डिफेंस फोर्स ज्वाइन करा। यारू कहता है उसके आइडल है कैप्टन मीनाशिरो, क्योंकि जब वो मिडिल स्कूल में था तब उसने आके उसे एक बार बचाई थी। ऐसे ही एक एक करके सारे अपने अपने स्टोरीज कहते हैं। ये देख के काप्का रेनो को कहता है अरे लगता है कि उसके बहुत सारे फैंस हैं। रेनो कहता है बिल्कुल होना तो चाहिए ना, आफ्टर ऑल वो इस देश की एक हीरो है। और तभी यारू कहता है वेल ओल्ड टाइमर, तुम्हारी क्या बात है। तभी काप्का कहता है आई एम। तभी देखते हैं कुछ देर बाद सब कोई चिल्लाते हैं क्या तुम क्या लगते हो, तुम कैप्टन आशिरो का बचपन के दोस्त हो और तुम दोनों ने प्रॉमिस की थी एक साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करोगे और इसीलिए तुम यहाँ पे हो।
कापका कहता है हाँ ऐसा ही कुछ, ठीक है चलो मैं चलता हूँ। पर वो निकलता उससे पहले ही हम देखते हैं उसे पीछे से रोकते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहे हो तुम, हमें पूरी डिटेल्स दिए बिना तो नहीं जा सकते। और ऐसे ही कुछ देर बाद देखते हैं वो लोग कैप्टन मिनाशिरो की सारी स्टोरीज सुनने लगते हैं, जैसे कि वो उसे क्या पसंद है, उसकी जन्म कहाँ हुआ है, जब वो छोटी थी तब कैसी थी। वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ ये सारे स्टोरीज सुनने लगते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं किकोरू और एक लेडी वहाँ पे अपना बात कंप्लीट करके आती है और अपने सामने सबको सोया हुआ देखता है और कहती है क्या यहाँ पे कोई क्राइम व्राइम नहीं हुआ है ना। पर जब उनको पता चलता है इन्होंने बहुत टाइम तक कैप्टन मिनाशिरो के बारे में बात की, ये सुन के वो कहते हैं आई स्वेयर ऑल बॉयज आर मोरन्स। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सभी के सभी सोया हुआ है सिवाय कापका के। वो अभी भी जगा हुआ है, उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रहा है 3 महीने में तुम इस टीम से बाहर हो जाओगे अगर तुमने अपना इम्प्रूवमेंट नहीं करा। और इसीलिए वो सोचता है तो मुझे अब से डबल काम करना होगा, डबल। तभी वहाँ पे वाइस कैप्टन आता है और कहता है ओह बहुत ज़्यादा हार्ड काम कर रहे हो लगता है, पर तुम्हें पता तो है ना सोना भी ज़रूरी होता है। वो वाइस कैप्टन को देख के बहुत ज़्यादा चौंकता है, पर तभी कहता है नहीं कैप्टन मैं अपने वक्त को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। तभी वो कहता है ओह क्या ये सब कुछ मिनाशिरो के बारे में है। ये सुन के कापका बहुत ज़्यादा चौंकता है और कहता है क्या, पर आपको कैसे पता। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है इस जगह में बातें छुपाया जा सकता है। तभी कापका कहता है हाँ जो सुना है आपने वो सही है, हमने प्रॉमिस की थी कि मैं उसके साथ में लड़ूंगा। ये सुन के वो कहता है अच्छा तो क्या तुम मेरा जगह छीनना चाहते हो। पहले तो कापका नो कहता है पर बाद में कहता है एक्चुअली हाँ सर मैं करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ लड़ूंगा। ये सुन के वाइस कैप्टन को थोड़ा सा गुस्सा आता है और कहता है ओके अगर तुम्हें ऐसा ही करना है ठीक है, ये लो चाबी, तुम्हारे पास 2 घंटे का समय है, जब मर्जी हो लाइट ऑफ करके चले जाना। वो जाने लगता है पर तभी कहता है पर हाँ इतना जान लो मैं अपना जगह छोड़ने नहीं वाला। कुछ देर बाद तभी जाते हुए और एक बात कहता है, और एक बात शायद ये काम से अलग है पर मुझे नहीं लगता तुम लोगों के बीच इतना ज़्यादा जो दोस्ती है ये काम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इतना ज़्यादा दोस्ती अपने ऑफिसर्स के लिए ठीक नहीं है। क्यों तुम्हें पता है ये जो लाइन में तुम आए हो इस लाइन में किसी के भी साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। वो ये बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पे बहुत ज़ोर से भूकंप जैसा आता है और तभी काइजू इमरजेंसी होने लगता है। ये सुन के सभी के सभी जाग जाते हैं। वाइस कैप्टन पीछे देखते हुए कहता है तुम्हारा पहली मिशन का वक्त आ चुका है कैडेट। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं बहुत सारे गाड़ी करके अब सभी ऑफिसर्स जा रहे हैं। तभी हमें यहाँ पे बताया जाता है टारगेट एस्टिमेटेड 150 मीटर्स है जाइंट क्लास का। वो धीरे धीरे उत्तर की तरफ जा रहा है। कुछ ही देर बाद देखते हैं कापका को, वो अपने बंदूक को तैयार करता है। कुछ देर बाद तभी वाइस कैप्टन कहता है सो तुम लोग रेडी हो ना। और तभी हम देखते हैं सबको अपने पूरे सूट के साथ हथियार के साथ। तभी देखते हैं कापका किकोरू की तरफ देखता है, किकोरू भी देखती है। और तभी हमें थोड़ा सा फास्ट की सीन दिखाया जाता है जब कापका ने उसे बता दिया था कैसे वो काइजू बना। ये सुन के किकोरू शॉक होती है और कहती है क्या तुमने काइजू को खा लिया, अनबिलीवेबल, गरीब लोग कुछ भी खाते हैं। ये सुन के कापका बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है मैंने उसे नहीं खाया था और मैंने उसे अपने मर्जी से खाया भी नहीं था। रेनो उन दोनों को चुप करने के लिए कहता है। तभी कापका कहता है एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मुझे अब डिफेंस फोर्स को बता देना चाहिए, क्या लगता है तुम्हें। पर किकोरू कहती है नहीं मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा, क्योंकि अगर तुमने उन्हें बता दिया तो शायद वो तुम्हारे साथ बहुत बुरे बुरे काम करेंगे। वो तुम्हें अपना टेस्ट सब्जेक्ट बना देंगे और तुम्हारे ऊपर हर दिन एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तुम्हें क्या लगता है अगर तुमने एक बार ये बता दिया तो तुम्हारा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना क्या ये सही होगा। बिल्कुल नहीं, है ना। ऑल्सो मैंने सुना है कि पावरफुल काइजू जैसे कि नंबरिंग काइजू या फिर जिनका कोड नेम होता है उनको मार के उनका हथियार बनाया जाता है, पर्सनलाइज्ड वेपन बनाया जाता है। तो हो सकता है तुम्हारे साथ भी सेम होगा। ये सुन के कापका तो बहुत ज़्यादा डर जाता है, साथ में रेनो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी कापका किकोरू के पास जाके चिल्लाने लगता और कहता है किकोरू प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरे बारे में किसी को मत बताना, तुम अपने बड़ों को इतना तो हेल्प कर ही सकती हो ना। किकोरू बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है भाग जाओ यहाँ से, तुम बहुत ज़्यादा पास हो। पर तभी कहती है फाइन, तुमने मुझे बचाया था, इस बात को मैं सीक्रेट रख रहा हूँ। पर तुम्हें एक बात बता दूँ, अगर कभी ऐसा हुआ कि तुम ह्यूमैनिटी के खिलाफ गए या फिर मुझे ऐसा लगा कि तुम ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट हो तो शायद मैं खुद तुम्हें मार दूँ। ये सुन के रेनो चौंकता है पर कापका हंसता है और कहता है श्योर, मैं ग्लैडली ये एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं इससे कम तुमसे एक्सपेक्ट भी नहीं करता। कुछ देर बाद देखते हैं कि किकोरू नीचे देखती है और सोचने लगती है कापका ही बीनो, तुम मुझे डिसअपॉइंट ना करो, यही सबसे अच्छा है। वो कापका की तरफ देखता है। कापका पहले स्माइल करता है पर तभी देखते हैं उसका मुंह फूल जाता है और तभी वो चिल्लाने लगता है वाइस कैप्टन कापका शायद वॉमिट करने वाला है। कापका कहता है आई एम सॉरी, मैं नर्वस था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया।
वो कहती है नर्वसते मतलब जब लोग नर्वस होते हैं तब उनका खाना बंद हो जाता है और तुम खाना खा के आए हो। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम डिफेंस फोर्स के टेम्पररी बेस में देखते हैं। वो सब यहाँ पे आए हैं। अब उनके सामने वही बहुत बड़ा सा खतरनाक काइजू को देखते हैं। यही है इनका टारगेट। कुछ ही देर बाद देखते हैं सब अब तैयार हो चुके हैं अपने अपने हथियार के साथ। तभी वाइस कैप्टन होसना यह देखने के बाद सबको कहता है, सब कुछ देखने के बाद लग रहा है ये काइजू नॉर्थ की तरफ जा रहा है। कैप्टन आशिरो उस बड़े से खतरनाक काइजू को मारने के लिए आगे गए हैं और हमारे ऊपर छोड़ गए हैं ये ढेर सारे यूजू जिनको कि हमें मारना है। आप सबके लिए यह है न्यूट्रलाइजेशन एरिया। सबके सामने आप मैप्स आते हैं, उसमें देखते हैं बहुत सारे जगह को मार्क किया हुआ है। और तभी फिर से वो कहता है जितने सारे जगह को आप मार्क करा हुआ देख रहे हैं यहीं पे सारे काइजूस को हमें ख़त्म करना है। यहीं पे सारे फैसिलिटीज और सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो आपका काम है इस जोन के अंदर काइजू को डिस्पोज करना। हाँ मैं मानता हूँ ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, पर एक बात बता दूँ, इसमें हमारा सक्सेस और फेलियर ये डिटरमाइन करता है डैमेज कितना ज़्यादा होगा। जितना डैमेज होगा उतना ही पैसे खर्च होंगे सब कुछ बनाने में। जिन लोगों ने नए ज्वाइन किए हैं उनको लास्ट में रखा जाएगा। पर आपको एक चीज़ जानना है, आप लोग लास्ट लाइन डिफेंस है। मतलब अगर आप लोगों ने किसी यूजू को मार नहीं पाए, काइजू को मार नहीं पाए तो बहुत मुश्किल आएंगी। किसी के पास कोई सवाल है पर कोई कुछ नहीं कहता और तभी कहता है ऑल राइट। हाँ मैं जानता हूँ आप सब ने बहुत अच्छे ट्रेनिंग किए हैं, पर आपके ट्रेनिंग का मार्क्स यहाँ पे काम नहीं आएगा। ये लाइव है। सो माय फ्लीजिंग सोल्जर्स, बाहर जाओ और लड़ो, दिखाओ अपनी ताकत। उसकी ये डायलॉग सुन के सारे ऑफिसर्स बहुत ज़्यादा पंप अप हो जाते हैं। वो फिर से कहता है और हाँ गुड लक सबको। और तभी देखते हैं कापका के दिमाग में अभी भी वाइस कैप्टन होसना की वही बात घूम रहा है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो 3 महीने के अंदर तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो कहता है अगर मैंने खुद को प्रूव नहीं किया तो मेरा काम ख़त्म। इतना टेंशन होने के बावजूद पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा पंप अप हो रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। ये सुन के रेनो हंसता है और सोचता है ये सेंस तो बनाता है क्योंकि सर यही जॉब तो आपको पसंद था, यही तो चाहते थे आप। और तभी कापका को कहता है तो सर चलिए सर हमारे पहले मिशन को सक्सेस बनाते हैं। तभी उन्हें रेडियो पे बताया जाता है यूजू को पॉइंट ई पर नोटिस किया गया है, सभी अपने पोजीशन लो और न्यूट्रलाइज करने में लग जाओ। तभी कापका किकोरू को कहता है चलो उनको मारे। किकोरू के साथ सारे ऑफिसर्स बहुत आराम से नीचे उतरने लगते हैं। किकोरू कहता है किसने कहा तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। यहाँ पे हम कापका को देखते हैं, उसको उतरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल झेलना पड़ रहा है। कापका इचिकाबा की तरफ देखते हुए कहता है इचिकाबा मरना मत वहाँ पे। इचिकाबा कहता है सेम टू यू सर। किकोरू अपना पोजीशन लेती है और उन सब के सामने बहुत खतरनाक बड़ा सा एक काइजू है। अब इन सबको इसे मारना है। सो इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।